अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान सेठार। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची की सबसे मशहूर शारा तारिक रोड पर। यहां पर इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अफ्तार का सिलसिला किया गया है। ये जो दस्तरखान है यहां पर पिछले 4 सालों से लगता हुआ आ रहा है। ये दस्तरखान 13 साल होनेहार हसन अदील लगा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कब से जर्नी स्टार्ट हुई है, किस तरीके के दस्तरखान लगाते हैं हर साल की तरह इस साल भी। मज़ीद जानते हैं हसन अदील से। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदिल बताइएगा कि कितना टाइम हुआ है कि ये अफ्तार का सिलसिला चल रहा है और ये कैसे ख़्याल आया कि मुझे एक आवाम की खिदमत करनी है? देखिए 4 साल हो गए इस काम को करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा साल है। कोविड के टाइम पे मुझे इस बात का ख्याल आया था कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में इतनी अच्छी अच्छी अफ्तारियाँ करते हैं, हम अपनी ज़िंदगियाँ इतनी अच्छी सुकून से गुजारते हैं, मगर उन लोगों का कौन सोचेगा जो इस वक्त मुश्किल में है, जो महंगाइयाँ हैं, जो लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उनका इस वक्त कौन सोचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी फैमिली ने सोचा कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, तो हम आज आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जब आपने काम स्टार्ट किया था वो बचपन होता है, खेलने कूदने का टाइम होता है, आपने आवाम की खिदमत में लग गए, तो ये किसने हिम्मत दी, हौसला अफजाई दी, उस पर किसका हाथ था वैसे? देखिए अभी भी खेलने कूदने का ही टाइम है, मैं ज़्यादा कोई बड़ा नहीं हूँ, मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं लोगों की तकलीफ़ और लोगों का दर्द देखता हूँ ना, जब वो मुझे ये कहता है कोई भी बंदा आके कि आप जो है वो हमारे घर वाले या हमारे बच्चे के लिए भी थोड़ी सी अफ्तारी दे दें, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा तकलीफ़ का वक्त कोई नहीं हो सकता। मैं अपने वालिदैन के ऊपर रख के सोचता हूँ कि अगर मेरा बाप या मेरी माँ जो है वो किसी के पास जाते हैं और वो सिर्फ इतना सा कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए जो है वो आप कुछ भी अफ्तारी दे दो या कुछ दे दो, तो वो रात शायद मैं ज़िंदा भी ना रह पाता, तो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे वक्त होता है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे पैमाने पे, इतने अच्छे अंदाज़ में, इज़्ज़तदार अंदाज़ में यहाँ पे अफ्तारी लगाई जा रही है ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ। 4 साल से मुझे नहीं याद पड़ता मैं किसी भी अफ्तारी की दावत में गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दावतें आती हैं, मगर हम लोग 4 साल से यहीं पे अफ्तारी कर रहे हैं, और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली यहीं पे अफ्तारी कर रही है, इसलिए ताकि उस बंदे को ये महसूस ना हो कि हम छोटे हैं या हम बड़े हैं या ऐसा कुछ भी। उनके साथ बैठ के मैं अफ्तारी करता हूँ और इंशाल्लाह आज आप देखेंगे कि मैं आज फिर से करूँगा। अच्छा, इन फ्यूचर क्या सोचा है कि इस विजन को कहाँ तक लेके जाएंगे? कि क्योंकि आप पहले छोटा सा एक दस्तरखान लगाते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह से आज देखा जा सकता है इतनी बड़ी रश है, तो इन फ्यूचर क्या सोचा है, क्या ख्याल आता है? देखिए मुझे आज याद है कि हम कहाँ पे जो है वो अफ्तारी लगाते थे, क्या जो है वो लेवल होता था, क्या सारी चीज़ें होती थी। 6-7 लोग होते थे, मैं, मेरी वालदा होती थी और 1-2 लोग कोई हो जाते होंगे, जिसमें हम 6-7 लोग की अफ्तारी लगाते थे, बिरयानी शरबत वगैरह रख देते थे। मगर आज जो है 4 साल बाद ही उस जगह पे कराची की सबसे बड़ी अफ्तारियों में से एक लग रही है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, लोगों का साथ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले इंशाअल्लाह सालों में जो है वो इस अफ्तारी को और एक्सपेंड किया जाएगा और बड़े पैमाने पे लगाया जाएगा और अच्छाई से लगाया जाएगा इंशाअल्लाह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसन अदील की वालिदा। इनसे जानते हैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर ये दस्तरखान सजाया जाता है, सो आज भी रौनक कायम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बताइएगा, काफ़ी अरसे से आपको देख रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, यही रौनकें, यही अफ्तार चल रही है, कैसा सिलसिला है वैसे? सबसे बड़ा अज़म हसन का यही है कि जो ख़ुद खाऊंगा वो दूसरों को खिलाऊंगा, और जो अंदाज़ है, जो तरीका है, साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज, माशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज सारा दस्तरखान, सफाई का इंतज़ाम, सारी चीज़ें, ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, हर बंदा अपने अंदाज़ में बेहतरीन तरीके से खाना खा के जाए। अच्छा बताइएगा, ये कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें आई कि हमने आम आदमी की खिदमत करनी है और हर साल एक दस्तरखान सजाना है? बेटा ज़िंदगी में एक मकसद हमें मिल गया माशाल्लाह, और जब इंसान को ये वाला मकसद मिल जाता है, इसमें तस्कीन मिलना शुरू हो जाती है कि दूसरों को खाना खिला के, दूसरे के लिए कुछ करके, तो वो हसन के अंदर अल्लाह ने जब डाल दिया है, तो बस खुद ही खुद आगे बढ़ता जा रहा है सिलसिला। हमारी समझ में नहीं आ रहा वो ज़ात की जो है ना सारी जो कहते हैं ना कि मामलात हैं कि वो किस तरह से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमारे बस में भी नहीं है और हमारी ताकत में भी नहीं है। अल्लाह ताला खुद करा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा होता जा रहा है। अच्छा, आवाम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? आप काफ़ी अरसे से दस्तरखान लगाएं, क्योंकि कहते हैं रिस्पांस अच्छा हो तो और मज़ीद अच्छा होता जाता है, तो आवाम को क्या समझते हैं, उनका रिस्पांस कैसा है? और पिछले साल रमज़ान फिर भी सही गुजरा, ये रमज़ान थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि गरीब तबका बहुत मुतासिर हो रहा है, तो आप क्या समझती हैं इस बारे में? माशी हालात की वजह से पाकिस्तान में, मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक शरबत का कार्टन जो पिछले साल 3300 का 3200 का लिया था, वो आज 8000 का भी नहीं मिल रहा। शरबत का एक 3 लीटर का 3 वाला जो कार्टन होता है, तो बहुत शदीद तकलीफ़ है। मगर आपको पता है, जब अल्लाह ताला ने रोज़ी जो है ना वो आपकी पहले से भेज ही रखी है, और अगर वो इस दस्तरखान पे, हमारे लिए तो ये बड़ी बात है कि हमारे पास सारे लोग आ रहे हैं, मगर हाँ ये ज़रूर है
कि लोग परेशान हैं, राशन की नीड वो बता रहे हैं, बेरोज़गारी बता रहे हैं, उनकी जो सैलरीज़ है वो पूरी नहीं हो रही है। हमारी जो एरिया जहाँ पे हम दस्तरखान लगाते हैं, यहाँ पे 12 से 15 से 20 हज़ार वाली सैलरी वाले अगर लोग आते हैं और अगर यहाँ से पार्सल भी लेके जाते हैं और साथ साथ में ख़ुद भी इफ्तार करके जाते हैं, आप मुझे बताएं उनके कम से कम दिन के 500 रुपये बचते होंगे। तो आप पूरे महीने का हिसाब लगा लें तो बड़ा इनको एक सुकून हो जाता है कि एक अच्छे अंदाज में इफ्तार कर लेते हैं। मगर हाँ, हालात ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, काफ़ी टाइम हो चुका है आपको यहाँ पे, दस्तरखान का सिलसिला जारी शारी है, तो कैसा लोगों का रवैया है और आप क्या समझती हैं कि जज्बात कैसे हैं कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं? वैसे लोगों को खुशी तो मिलती ही है, हम उनको खाना खिलाते हैं, हम उनके साथ खाते हैं, लेकिन जितनी खुशी हमें मिलती है उतनी किसी को नहीं मिलती। हम अपने घर में काम करते हैं, अपने घर वालों को खाना देते हैं, लेकिन हम जब इनको देते हैं तो जितनी खुशी होती है मुझे नहीं लगता उतनी और किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए होती होगी। वैसे कितना टाइम हुआ है आपको ये काम करते हुए और क्या जज्बात हैं, क्या सोच समझ के विजन रखा है कि हमने आवाम की खिदमत करनी है? माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं और हम लोग भी इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है जब ये हमारे सामने खाते हैं, जब हम इन्हें खिलाते हैं, तो वो उससे बड़ी बात कोई मेरे लिए नहीं हो सकती। कोई एक मैसेज रखना चाहती हैं कि आवाम के लिए, क्योंकि महंगाई बहुत है, गरीब तबका अफ्तार नहीं कर सकता है, तो आप करवा रही हैं, तो आप क्या समझती हैं, क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमें डोनेट नहीं कर सकते तो अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं वो लोगों के लिए करें और उनको खाना पहुँचाएँ, उनके साथ इफ्तार करें। एक बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं कि अफ्तार का सेटअप लगाया गया है और ये 30 रोज़ा अफ्तार यहाँ पर सेटअप लगाया जाता है। बिल्कुल इस साइड पर अगर देखें, लोग बासानी तरीके से बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद इनको रोज़ा खुलवाया जाएगा और यहाँ पर जो आम आदमी सफ़ेद पोश बिल्कुल आके यहाँ पर रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं।